क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे। There was a difference in the trial balance of Messrs. Jain and Sons prepared for the year ended 31st March 2025. Messrs. Jain and Sons ने अपनी बुक्स प्रिपेयर किया तो ट्रायल बैलेंस में साल के एंड में जो बनाया जाता है उसमें पता चला कि दोनों साइड का टोटल में डिफरेंस है। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस था, इसका मतलब कुछ गलतियां हैं। द अकाउंटेंट पुट द डिफरेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। जो भी डिफरेंस था उसने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया और उसके बाद फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड। तो ये सारी एरर्स निकली, तो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे, उसके बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहली है परचेजेस रिटर्न बुक टोटल 400 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। परचेजेस रिटर्न बुक के टोटल के बेस पे हम परचेजेस रिटर्न बुक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो क्योंकि हमने ये 400 का टोटल नहीं किया, टोटल तो किया लेकिन इसको पोस्ट नहीं किया, यानी कि इसके बेसिस पे हमने 400 से परचेजेस रिटर्न बुक अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। 400 से इसको क्रेडिट नहीं किया है, तो इसको ठीक करने के लिए अब हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 400 400। सेकेंड है 5100 spent on legal expense for the newly acquired building was debited to the building account as 1500। तो एक नई बिल्डिंग एक्वायर की थी, खरीदी गई थी, उसके लिए कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी किए गए, तो उन एक्सपेंसेस को अमाउंट था 5100 स्पेंड किया गया, लेकिन हमने उससे बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया 1500 से। देखो, करना तो बिल्डिंग को ही डेबिट था, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई नई एसेट खरीदी जाती है तो उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उससे उसकी एसेट की कॉस्ट बढ़ जाती है, वैल्यू को बढ़ा देता है। तो हमने बिल्डिंग को डेबिट करना था 5100 से, हमने उसको डेबिट कर दिया 1500 से। तो करेक्ट एंट्री में क्या करना था, करेक्ट में बिल्डिंग को डेबिट करना था 5100 से तो सिर्फ डेबिट की गलती है, तो बस उसी को दिखाएंगे। और रॉन्ग वाले में हमने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया 1500 से। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स करेंगे, यानी कि टू बिल्डिंग करेंगे, टू बिल्डिंग 1500। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर दो। बिल्डिंग डेबिट 5100, बिल्डिंग क्रेडिट 1500। क्या ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, 3600 से ज्यादा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम एंट्री कर देंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। जो साइड गलत की गई हो बस उसी को करेक्ट करते हैं, बाकी का हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। आगे है A sale of 6540 to Rajat has been credited to his account। तो जब भी हम किसी को सेल करते हैं तो एंट्री होती है वो पर्सन अकाउंट डेबिट, यानी रजत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो रजत को डेबिट करना था लेकिन उसकी क्रेडिट में एंट्री कर दी, तो क्रेडिट में उसकी पोस्टिंग कर दी, ट्रांसफर कर दिया। तो करना तो था रजत को डेबिट करेक्ट वाले में 65840, लेकिन क्रेडिट कर दिया गया, तो रॉन्ग वाले में इसको कर दिया गया टू रजत 6540। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, रिवर्स करने के लिए रजत को डेबिट कर दो 6540 से। अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देंगे, रजत डेबिट 6540, रजत डेबिट 6540। तो टोटल हो गया डेबिट कितने से, दोनों का टोटल होता है 08013। तो 13080 से रजत को डेबिट करना है, तो एंट्री हो जाएगी रजत डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एंट्री करते हैं
Rajat's account debit to suspense account. ओके अभी हमें क्या बोला है कि रेक्टिफाई द एरर एंड शो द सस्पेंस अकाउंट. हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है विद नील क्लोजिंग बैलेंस. इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको अभी बताती हूँ सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद. तो सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे. तो सस्पेंस अकाउंट है डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. डेबिट साइड पे प्रॉपर फॉर्मेट से बनाना है ऐसे. तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. क्रेडिट साइड पे अब आपको क्या करना है क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट साल के एंड में बनाते हैं तो यहाँ पे डेट आएगी 31 मार्च 2025. तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे ईयर, एक ही बारी लिखेंगे 2025. उसके बाद मंथ और डेट, मंथ और डेट लिखेंगे. अब यहाँ पे हमें सबसे ऊपर लिखा है कि ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस आया है लेकिन हमें नहीं पता वो डिफरेंस क्या है. तो वो अभी पता चलेगा. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट. यानी कि सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिख दोगे टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट. तो उसको लिख देते हैं टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट. $400. आगे है टू सस्पेंस अकाउंट यानी सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है तो इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 3600. तो लिख देते हैं बाय बिल्डिंग अकाउंट. आगे है टू सस्पेंस अकाउंट यानी सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय रजत्स अकाउंट 13080. सेम मंथ और डेट डाल के बाय रजत्स अकाउंट. अब देखो इस साइड का टोटल ऑब्वियसली ज्यादा है क्रेडिट साइड का 08661. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक मीनिंग मैं बाद में बताऊंगी. ये है रेक्टिफाई द एरर्स एंड शो द सस्पेंस अकाउंट विद नील क्लोजिंग बैलेंस. यानी कि सस्पेंस अकाउंट का कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचेगा. पर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट का कम है. तो बैलेंसिंग फिगर आती है 16280. हम यहाँ पे टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि नील क्लोजिंग बैलेंस, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया. तो इसका मतलब ये क्या है क्वेश्चन के शुरू में हमने लिखा था कि जो भी डिफरेंस है उसने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया. तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. आगे आपको क्वेश्चन में दिया होता है, अभी आपको ये निकालना था. तो ये ही आपका आंसर होगा कि इतना डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में आया होगा. तो 16680. तो ये हो गया हमारा सस्पेंस अकाउंट. ये था हमारा क्वेश्चन, ये थी एंट्रीज और ये है सस्पेंस अकाउंट.